हमने 72 घंटे से आंखें बंद करके नहीं देखी। हम जब आवाज उठाते हैं, जब हम एक्सीएम के पास जाते हैं, जब हम एसडीओ से मिलते हैं, हमें 2 दिन के लिए पानी दे दिया जाता है। 2 दिन के बाद पानी फिर बंद कर दिया जाता है। दिन प्रतिदिन गर्मी अधिकतर बढ़ती जा रही है। गर्मी के साथ साथ गली मोहल्ले, शहर, बिजली पानी की कटौती होती जा रही है, जिससे गली मोहल्लों और शहर में रहने वाले निवासी बिजली पानी की कटौती से परेशान होते हैं। अंबाला कैंट दयालबाग के निवासी पानी की समस्या से परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं महिलाएं जल विभाग को कोसती हुई भी नजर आ रही हैं। महिलाओं ने पानी की खाली बाल्टियां बजाकर अपना विरोध जताया, क्योंकि गर्मी में जितना पानी हो उतना ही कम होता है। बताया जा रहा है कि दयालबाग में 3 दिन से पानी की कटौती चल रही है। वहां के निवासी पानी को लेकर काफी जगह शिकायत भी दे चुके हैं। दयालबाग की महिला निवासी का कहना है कि हमारे यहाँ पिछले 3 दिन से पानी नहीं आया। हम जब आवाज उठाते हैं तब हमें 2 दिन के लिए पानी दे दिया जाता है और 2 दिन के बाद पानी फिर बंद कर दिया जाता है। हम इस 2 दिन की प्रथा से तंग आ चुके हैं। कविता शर्मा है, मैं भारत नगर 15 नंबर दयालबाग में रहती हूँ और हमारे यहाँ पिछले 3 दिन से पानी नहीं आया। हमने 72 घंटे से आंखें बंद करके नहीं देखी। हम जब आवाज उठाते हैं, जब हम एक्सीएम के पास जाते हैं, जब हम एसडीओ से मिलते हैं, विर्क साहब से मिलते हैं, जब इन सब से मिलते हैं, हमें 2 दिन के लिए पानी दे दिया जाता है। 2 दिन के बाद पानी फिर बंद कर दिया जाता है। हम लोग इस 2 दिन की प्रथा से तंग आ चुके हैं। हमें रेगुलर पानी चाहिए। हम परेशान हो चुके हैं। हम लोग बोल के भी थक चुके हैं। वहीं दयालबाग के निवासियों ने बताया कि 15 साल के लगभग है पानी की समस्या, जो कि त्यों है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, इस एरिया में पानी की समस्या होने लगती है। जो पानी रात को दिया जाता है वह दिन में क्यों नहीं दिया जाता। एक्शन और एसडीओ बाहर निकलकर पब्लिक की समस्या को सुने, क्योंकि 72 घंटे से दयालबाग के निवासियों को पानी की समस्या से परेशानी हो रही है। प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इसकी खुदाई करवाकर इसका सल्यूशन निकाला जाए। मैं रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ, मैनेजर हूँ और पिछले 50 साल से इस एरिया में रह रहा हूँ। और ये जो पानी की समस्या है, कम से कम जो है ना 15 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ। जब मैं सर्विस में था तब मुझे रिटायर हुए भी 5 साल हो गए हैं। ये पानी की समस्या ज्यों की त्यों है। सरकार को चाहिए इसको कोई परमानेंट सोल्यूशन कर दिया जाए। जैसे ही हर साल की तरह गर्मी बढ़ती है तो इस एरिया में पानी की समस्या हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पानी रात को दिया जाता है वो दिन में क्यों नहीं दिया जाता, ताकि जो लोग जो है ना वे रात को आराम से चैन की नींद सो सकें। अपने सुबह उठकर अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने दफ्तर में अपने बच्चों को आसानी से भेज सकें। कम से कम पानी की समस्या इनके दिलो दिमाग में ना आए। मगर हमने बहुत कोशिश की, अपने लेवल पे हाथ जोड़ के विनती करके सबको कहा कि भाई हमारी इस एरिया की समस्या का समाधान किया जाए। मगर ये है कि एक टैंक पानी का भिजवा कर 2 दिन के लिए जो है टेम्परेरी जो है ना सुविधा दी के हमारा मुँह बंद कर दिया जाता है। बाद में वो समस्या ऐसे की वैसे रह जाती है। लोग एकदम से इकट्ठे नहीं हो सकते। आज बड़ी मुश्किल से सबको रिक्वेस्ट करके इकट्ठा किया, तभी जाके हमने ये अपनी आवाज़ उठाई है। आज जो प्रशासन को पता लग सके कि वाकई उस एरिए में ये पानी की समस्या है। कोई एक बंदा झूठ नहीं बोल रहा, सभी लोगों का समस्या है। इसीलिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और ये इसीलिए लोग जो है ना परेशान हो रहे हैं। तो मेरी ये प्रशासन से विनती है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ के इसकी खुदाई करा के कहाँ से इसका समाधान हो सकता है वो कर दिया जाए। वरना अगले साल फिर यही समस्या होगी, उससे अगले साल फिर यही समस्या होगी। ऐसे चलता जाएगा और प्रशासन को भी कोई लेना नहीं है। और अभी तो इलेक्शन का टाइम है। अभी भी अगर आम लोगों को ये समस्या है तो बाद में तो उनका क्या हाल होता होगा कहने की बात नहीं। भरत नगर दयालबाग अंबाला कैंट का स्थायी निवासी हूँ। मैं इस एरिया का, इस कमेटी का सबसे पहले प्रधान था, जिन्होंने पानी की शिकायत माननीय अनिल विज साहब के समक्ष लिखित में भेजी थी। हमारे मानयोग अनिल विज साहब ने अपने लेटर पैड के ऊपर एक कॉपी मुझे बाई पोस्ट भेजी थी। बाकी कॉपियां सारी विभाग को भेजी गई थी।
लेकिन उन्होंने पर्सनल फोन करके इस एरिया को सुधार के लिए एक्शन राणा को पर्सनल टेलीफोन किया। एक्शन राणा पर्सनली आकर अग्रवाल कॉम्प्लेक्स से 3 कनेक्शन दिलवाए और चौथा कनेक्शन जो दयालबाग चौक से ब्रह्म कुमारी आश्रम तक लाया गया। जबकि वो 10 साल के पीरियड में हम लोग बड़े आसानी से दिन या रात को पानी भर लेते थे, लेकिन आजकल 10 साल के बाद जो इतनी प्रॉब्लम आई है कि हमारे को पानी का बूंद भी नहीं मिल रहा। जब वो कार्रवाई हुई थी पानी के कनेक्शनों को, तो जेई विर्क इस एरिया के अंदर जेई नियुक्त किए गए थे और उनको नई अपॉइंटमेंट मिली थी और वो सारा काम उन्होंने बड़े ही अच्छे सुचजे ढंग के साथ करवाया था। आज भी वो हमारे जेई हैं। मैं बोलता हूँ कि जितना अच्छा काम हमारे एरिया के लिए उन्होंने किया है, भगवान उनको जल्दी एसडीओ और एक्शन बनाए, उनके बाल परिवार को दिन रात चौगनी तरक्की बख्शे। और अभी जो है जितने भी एक्शन आए हैं, लेटर देने के बाद एसडीओ आए हैं, किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही कि हम बाहर निकलें एसीओ के अंदर बैठ के अपने मौज मस्ती करके वहीं ठंडे ठंडे चल के पब्लिक का कोई सुनने को तैयार नहीं है। जबकि कितना भी बड़ा रैंक क्यों ना हो जाए, गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे कास्ट हजारों, कोई भी रैंक, कोई भी पदवी, कोई भी सेना मेडल बगैर भगवान की कृपा से हासिल नहीं होता। तो श्रीमान जी एक्शन साहब, एसडीओ साहब जरा बाहर निकले और पब्लिक की समस्या को देखे, सुने और अंदर बैठ कर ये काम मत करे। इसी के अंदर और ऐसे कनेक्शनों को क्या करना जहाँ पाइपलाइन का मेंटेनेंस है, कोई वाल्व कनेक्शन सिस्टम नहीं है। आप अंदर बैठे हो और बड़े बड़े महाराजा भी बोल के गए हैं आपके राज में कि हम नौकर हैं, तो आप क्या हो? और तानाशाही मत चलाओ। और मेरे यारों बाहर निकलो, पब्लिक को देखो, पब्लिक आपके साथ है। आप आओगे तो आपको जस, अगर आप नहीं आओगे तो हमेशा के लिए नौक काटा मार दिया जाएगा। आप इस रैंक पे हैं, इस रैंक से मैं भी रिटायर हुआ हूँ। मैं पब्लिक का नौकर हूँ, मैं फौज का नौकर हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। माई श्रीमान सरदार साहब आप बाहर निकलिए, मैं भी सरदार हूँ। जरा आओ बहन जी, छाती से छाती मिलाओ और आकर इस पब्लिक के एरिया को ठीक करो और पानी सप्लाई करो। मैं आपसे दोबारा अनिल जी साहब के पास, और जो 10 किलो की फाइल आपके दफ्तर में यही विर्क के पास पड़ी है, वो सारी मेरे पास उसकी 2-2, 3-3 कापी अलग अलग अब टू चीफ मिनिस्टर तक है। वो सारी फाइल लेकर मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। जितना यहाँ अफसर पोस्ट होते हैं वो क्यों नहीं सर्वे करते? वो हैंडी टेकिंग सिर्फ दफ्तरों में बैठ कर लेते हैं, वहाँ से लेफ्ट राइट देने आए, हाँ हैंडी टेकिंग हुआ, उनको पता ही नहीं है एरिया कहाँ है। इवन तो जेई को भी कईयों को पता नहीं कि मेरा एरिया कौन सा। इसलिए आपसे बार बार निवेदन है, आप बाहर आइए और पब्लिक को सेटिस्फाई करिए और पानी सप्लाई करवाइए। आज 72 घंटे से एक बूंद पानी की इस एरिया में नहीं है। धन्यवाद।